So today I want to talk to you about self-control in the area of sexuality. तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ लैंगिकता के क्षेत्र में संयम के बारे में। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ all of us हम सब in our mind हमारे मन में we will be healthy people. हम तंदुरुस्त लोग हो। Yeah, this is my prayer. ये मेरी प्रार्थना है। Whoever wins here, जो कोई यहाँ जीतता है he is the king. वो राजा है। And I pray you should win here. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपने यहाँ जीतना है। Yeah. If you don't win here, you are a slave. यदि आप यहाँ नहीं जीतते हो तो आप गुलाम हो। You're a slave. आप गुलाम हो। And I pray और मैं प्रार्थना करता that हूँ we will win here. कि हम यहाँ पर जीतेंगे। Can I hear an amen? आमीन। And to win here, और यहाँ जीतने के लिए you should have the grace of self-control over your life. आपके जीवन के ऊपर संयम का अनुग्रह होना जरूरी है। Proverbs 5:23. नीति वचन 5 अध्याय वचन 23। Yeah. They die because they have no self-control. उनके अंदर संयम न होने के कारण वो मर जाते हैं। Yeah. So this scripture is talking about sexuality and sexual sin. तो ये जो वचन है लैंगिकता और लैंगिक पाप के विषय में बात कर रहा है। Yeah. We may have lived over there, शायद हमने वहाँ जिया होगा जीवन, but now we can't live there. अभी वहाँ नहीं जी सकते। Can I hear an amen over here? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? We may have a past. शायद हमारा अतीत होगा, Yeah. But now लेकिन अभी we cannot live there. हम वहाँ नहीं जी सकते। Now we have to come to a place which is called purity. और अभी हमने उस स्थान पर आना जिसे शुद्धता कहते हैं। Yeah. You have to come. हमने वहाँ आना है। You may be 17 years. शायद आप 17 साल के होंगे। You know, the best time to live a pure life is when you are young. जब आप जवान हो ना तभी सबसे उत्तम समय है शुद्धता का जीवन जीने का। Because if you crowd your life when you are young, in the old time, you are not going to be. क्योंकि यदि आपके जीवन को आप भर दोगे सारी चीजों से जब आप जवान हो तो आप आपके बड़ी उम्र में कुछ नहीं कर पाओगे। If anybody is telling you, you know, when you're 50, when you're 60, you'll be okay. You'll not be okay. यदि आपको कोई कह रहा है जब तू 50 या 60 साल का होगा तब तू ठीक होगा, आप ठीक नहीं रहोगे। No, 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 no. So when you are young, जब आप जवान हो take care what's happening in your mind. उस समय संभालो कि आपके मन में क्या हो रहा है। Yeah. I pray that you will rule over your mind. मैं प्रार्थना करता हूं आपके मन के ऊपर आप राज करोगे। Yeah. So I gave you a few steps. तो मैंने आपको कुछ कदम बताए। Number 1, I told you. पहला बताया, Yeah. Deal with your past. अपने अतीत के साथ जो है उसके ऊपर कुछ काम करो। Yeah. Get healed. उसमें से चंगे हो जाओ। Like if you are still in pornography, यदि अभी भी आप अश्लील चित्र देख रहे हो, you are still living with somebody. यदि अभी भी किसके साथ आप रह रहे हो, Oh, you need to deal with it. तो आपने उस पर कुछ काम करना है। Because sin will kill you. क्योंकि पाप आपको मार डालेगा। You have to deal with it. So, आपने उस पर काम करना है। yeah, you need help. आपको मदद चाहिए Take help. तो मदद लो। Amen. नहीं, लेकिन मैं किस पे भरोसा करता हूँ, कर सकता हूँ? किसी पे तो करो, किसी पे तो करो। नहीं, ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा है, फिर ठीक है, दूसरा चर्च देख ले। Please go find a church where somebody you can trust. कृपा करके जाओ ढूंढो ऐसी कोई कलीसिया जहां पर आप किसी पर भरोसा कर सकते हो। और भरोसा करने ऐसा कोई दिखेगा ना, वो सालों लगते हैं। Yes. Now don't tell me. ऐसा मुझे मत कहो। We have lived our lives before you. हमने तो हमारा जीवन आपके आगे जिया है, सामने जिया है। आपके सामने जिया है। And you should know by this time और आपने अब तक जान लेना है that we want you to walk with the Lord. कि हम चाहते कि आप प्रभु के साथ चलो। It's not when you have 4 BHK, I am happy. जब आपके पास 4 BHK फ्लैट हो तब मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं है। Or when you are first in school. जब आप स्कूल में पहले आते हो तब ऐसा नहीं You है। know when I am happy? आपको पता है मैं कब खुश होता हूँ? When you are walking in the truth. जब आप सत्य में चलते हो ना तब। Otherwise you can earn the whole world. नहीं तो आप पूरा संसार जीत सकते हो। No use. कोई फायदे का नहीं। But when I hear, लेकिन जब मैं सुनता हूँ, no, this brother, नहीं ये भाई जो है ना, this sister ये बहन is walking with the Lord. प्रभु के साथ चल रहे हैं, Wow. Our heart is happy. हमारे हृदय खुश हो जाते हैं। That is our joy. ये हमारा आनंद होता है। And I want that joy of mine to be full in the name of Jesus. और मैं चाहता हूँ वो मेरा आनंद पूरा हो यीशु के नाम में। Can I hear an amen? Amen. Okay. Then number 2, I told you, you should learn to say thank you. फिर दूसरा नंबर मैंने आपको बोला धन्यवाद देना आपने सीखना है। Very simple it is. बहुत आसान है। Let me say,
Whoever says thank you to God, the help of God will continue in his life. जो भी प्रभु को धन्यवाद देना सीखता है ना, परमेश्वर की मदद निरंतर उसके जीवन में बनी रहेगी। Number 3, I told you, तीसरा नंबर मैंने आपको बोला, learn to pray. प्रार्थना करना सीखो। Yeah. If you don't know to pray, just go on the ground. Just put your face down. Just be over there. यदि आपको प्रार्थना करना नहीं आता, जमीन पर जाओ, घुटनों पर अपना मुंह नीचे झुका दो और वहां पर प्रार्थना करना शुरू कर दो। Yeah, just be there. वहां पर बने रहो। Yeah. तुझे कुछ आता नहीं ना? Just go there. Just sleep over there on the ground. जमीन पर जाके वहां पर लेट जाओ। Yeah. You don't know anything. Okay. आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है. You go on the ground. Just lie down. आप जमीन पर जाकर लेट जाओ ऐसे। So angels will say, ये क्या कर रहा है? तो स्वर्गदूत कहेंगे ये क्या कर रहा है? God will say, don't worry. He doesn't know to pray. It's okay. I accept his prayer, but प्रभु कहेंगे इसे पता नहीं प्रार्थना करना, लेकिन मैं इसकी प्रार्थना ग्रहण करता हूँ। yeah. See, your posture is very important for God. आपका शारीरिक हाव भाव प्रभु के लिए बहुत महत्व का है। Yeah. Yeah. Sometimes you don't know what to pray. It's okay. Just lie down. Tell the Lord, I don't know what to pray, but here I am before you. Just do something for me. कभी कभी आपको पता नहीं होता किस बात के लिए मैं प्रार्थना करूं, उस समय क्या करना है, अपने मुंह के बल जाना है, लेट जाना है प्रभु के सामने और कहना, प्रभु मुझे नहीं पता लेकिन मैं आपके सामने आया हूं, यहाँ पर मुझे मेरी मदद करो। Yeah. Now, number 4. This is very crucial. चौथा बहुत महत्व का है, Yeah. Is your mind. आपका मन। There's a word called imagination. कल्पना शक्ति। Yeah. Imagination means कल्पना शक्ति मतलब on your mind आपके मन के ऊपर a drawing is drawn. चित्र निकाला जाता है। Your mind is there to draw pictures. आपका मन है उसमें चित्र निकालने के लिए। आपको मन इसके लिए दिया गया है ताकि आप उसके ऊपर चित्र निकालें। और मेरी ये प्रार्थना है कि जितने खराब चित्र जो आपके मन में ना, उसे प्रभु रब कर दे आमीन। और नए चित्र यस आमीन। ड्रॉ करे यीशु जी के नाम में। वाह, That's my prayer for you. ये मेरी प्रार्थना है आपके लिए। Okay, let me help you. You don't worry, you'll do well. You'll do मुझे well. आपकी मदद करें तो आप चिंता मत करो, आप ठीक अच्छा करोगे। Yeah, Proverbs 4:23, Good News Bible. नीति वचन 4:23, Your life is shaped आपके जीवन को आकार दिया जाता है by the way you think. जिस प्रकार आप सोचते हो उस सोच के द्वारा। So when you sit now, what you're thinking is very important. तो जब आप बैठते हो ना, तो आप क्या सोचते हो वो बहुत महत्व का है। When you stand, जब आप खड़े होते हो what you're thinking. आप क्या सोच रहे हो, When you're lying down, जब आप लेटे हुए हो what you're thinking. आप क्या सोच रहे हो, It's very important. वो बहुत महत्व का है। You can't think what you like जो आपको अच्छा लगता है वो आप सोच नहीं सकते हो, because your thinking will shape your life. क्योंकि आपकी सोच आपके जीवन को आकार देगी। Yeah. You lie down and you are undressing the girl staying next door to you. आप लेटे हुए और आपके बाजू में रहने वाली लड़की के आप कपड़े उतार रहे हो मन में, You have already committed adultery. आपने व्यभिचार कर दिया है। कर दिया है. And some of you are bound. और आप में से कुछ लोग बंधे हुए हो, Yeah. You need deliverance. आपको छुटकारे की जरूरत है। Yeah. You need deliverance. आपको छुटकारे की जरूरत है। You may read the Bible, शायद आप बाइबल पढ़ते होंगे, but in your mind you are bound. आपके मन में लेकिन आप बंधे हुए हो। And I tell you, और मैं आपसे कहता हूँ the Lord is very compassionate. प्रभु बहुत तरस से भरे हुए हैं, Yeah. Very compassionate. बहुत तरस से भरे He हुए हैं। wants to help us, वो हमारी मदद करना चाहते हैं, heal us, हमें चंगा करना चाहते and हैं deliver us. और हमें छुटकारा देना चाहते हैं। Proverbs 23:7. नीति वचन 23 अध्याय वचन 7। You know, how you think आप किस प्रकार से सोचते हो is very important. वो बहुत महत्व का है, Because the way you think, क्योंकि जिस प्रकार आप सोचोगे that's what you are. वही हकीकत में आप हो। Okay, let me help you. मुझे आपकी मदद करने दो। If you think, यदि आप सोचते हो I can live a pure life, मैं शुद्ध जीवन जी सकता हूँ, you will live a pure life. तो आप शुद्ध जीवन जियोगे, You will. आप जियोगे, You will. आप जियोगे। Pastor, but in Mumbai, so many things are happening. लेकिन पास्टर मुंबई में बहुत सारी चीजें हो रही है, No problem. कोई समस्या नहीं। In Mumbai, God will show you how to live for His glory. मुंबई में प्रभु आपको दिखाएंगे उनकी महिमा के लिए कैसे जीवन जीना है। Yeah. Yeah, in Mumbai. मुंबई में ही Yeah. Others may live in a live-in relationship. दूसरे लोग शादी के बिना साथ में रहेंगे, Here, somebody will have affair outside. यहाँ पर कोई अफेयर रखेगा बाहर, But you, लेकिन आप by the help of God, प्रभु की मदद के द्वारा you are different. आप अलग होंगे, You are different in the name of Jesus. आप अलग होंगे यीशु के नाम में। लेकिन मदद लेना है, आमीन। मदद लेना है. You have to take help. आपने मदद लेना है, Very important. बहुत महत्व का है, Otherwise you are going to die. I'm telling you. नहीं तो आप मरने वाले हो, मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें 3 स्क्रिप्चर दे सकता हूँ. अगर ये पाप में तुम अटके हो ना, तुम स्वर्ग नहीं जा रहे हो. क्या करना है बस? मदद लो. Yes.
मदद लो। मदद लेने के लिए दो चीज लगता है, एक नम्रता और दूसरा सच्चाई, और ये दोनों बहुत कड़वे चीज है। यस, हमें छोटा बनना पड़ता है, लोगों को बोलना प्लीज हेल्प मी। कृपा करके मेरी मदद करो। मैं छोटा हुआ हूं, मैंने मदद लिया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं छोटा बन जाओ, प्रभु आपको मदद करेगा। मैं क्या कह रहा हूं ना, व्हेन यू एंड योर लाइफ ना, जब आपके जीवन का आप अंत करते हो ना, व्हाट विल गॉड से, प्रभु क्या कहेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। वो बहुत महत्व का है। प्रभु क्या कहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट। यस, और मैं तुम्हें कहता हूं चर्च में आने के द्वारा आप स्वर्ग नहीं जाने वाले हो। चर्च में आना है, लेकिन आने से आप स्वर्ग नहीं जा रहे हो। यीशु कहता है मैं जो कह रहा हूं ना वो सुन, क्योंकि मैं सत्य हूं आमेन, और मैं जीवन हूं, मैं मार्ग हूं। ओके, नाउ योर माइंड इज इंपॉर्टेंट, राइट? आपका मन महत्व का है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत महत्व का, Yeah, because there are thoughts which are flying क्योंकि वहां पर विचार आते रहते हैं and drawing can be made over there. और वहां पर चित्र बनाया जा सकता है। You're all with me? आप सब ठीक हो? Okay, now there's a helper who's going to help you. एक मददगार है जो आपकी मदद करने वाले हैं, He's sitting inside you. वो आपके अंदर बैठे हुए हैं। His name is the Holy Spirit. उनका नाम है पवित्र आत्मा, And Jesus said he will help you. और यीशु ने कहा वो तुम्हारी मदद करेंगे। Yeah. Ephesians 4:23. इफिसियों 4:23। Yeah. Holy Spirit has helped me. पवित्र आत्मा ने मेरी मदद की है। Yeah. You all know I always keep saying I was in pornography. आप सब जानते हो, मैं हमेशा कहते रहता हूं मैं अश्लील चित्र देखता था। हाँ, देखता था, और प्रभु ने मुझे मदद किया है, और मुझे कोई शर्म नहीं है। जो है वो है, जो है वो है। लेकिन आज कहां है तू, वो इंपॉर्टेंट है। यस, आज कहां है बाबा, तू आज किधर है? वेयर आर यू टुडे? आज आप कहां पर हो? आज, दैट्स इंपॉर्टेंट। वो महत्व का है। या यू वर देयर ना, प्रेज गॉड, गॉड हेल्प्ड यू, राइट? आप वहां पर थे, प्रभु ने आपकी मदद की, ठीक है। या व्हाई एम आई टॉकिंग टू यू? मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूं? आई वांट टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, because Jesus has told me very clearly, this year I want to work on all my children in the name of Jesus. क्योंकि यीशु ने बहुत स्पष्ट रूप से मुझसे कहा ये साल मैं मेरे बच्चों के, सब बच्चों के ऊपर काम करना चाहता हूं। Yeah. Let the Holy Spirit होने दो पवित्र आत्मा change the way you think. तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल दे। Yeah. Please write it. लिखिए, Let the Holy Spirit होने दो पवित्र आत्मा change the way you think. आपके सोचने के तरीके को बदल दे। Yeah. You can't think, you can't think just like that, anything. ऐसे ही कुछ भी आप सोचते नहीं रह सकते, You can't. नहीं सोच सकते This ऐसा। mind ये मन is a part of the temple of the Holy Spirit. परमेश्वर के मंदिर का भाग है, You can't defile it. आप उसे अशुद्ध नहीं कर सकते। No, नहीं, not allowed. इजाजत नहीं है, Because the Lord says, क्योंकि प्रभु कहते हैं I have purchased you मैंने तुझे खरीदा है with a price. कीमत देकर, Therefore, honor God इसीलिए प्रभु का आदर करो with your body. अपने शरीरों के द्वारा। आमीन। You believe that? आप विश्वास करते हो इस बात पर? I want you to give the Lord a hand of praise. मैं चाहता हूँ प्रभु के लिए आप जोरदार स्तुति की तालियां बजाएं। Wow. Now, I want you to please listen to me. अभी मैं चाहता हूँ आप मुझे सुनिए। What you see, क्या आप क्या देखते हो? what you hear, आप क्या सुनते हो? what you smell, आप क्या सुगंध लेते हो? what you touch, आप किस चीज को छूते हो? what you taste, आप किस चीज को चखते हो? it's very important. वो बहुत महत्व का है, Because all these 5 things, क्योंकि ये पांचों चीजें it affects your mind. आपके मन के ऊपर असर डालती है। I pray all of us, we will enjoy the joy of purity. मैं प्रार्थना करता हूँ हम सब जो है शुद्धता के आनंद को ले, Yeah. And we will not despise anybody. और हम किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, क्योंकि हम भी वही गटर में थे, लेकिन प्रभु के दया से प्रभु ने हमें बाहर लाया है। आमीन। लेकिन हम जरूर हाथ देने वाले हैं उनको जो गटर में पड़े हुए हैं और उन्हें बाहर निकालने वाले हैं यीशु जी के नाम में। Yeah. So this boyfriends, girlfriends, sleeping with this one, sleeping with that, going to wild parties, it has to stop in Jesus' name. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इसके साथ सोना उसके साथ सोना, पार्टीज में जाना, अजीब गरीब पार्टी में, ये सब बंद होना है। Yes. वो तेरे लिए नहीं बाबा। क्यों पास्टर? क्योंकि तू परमेश्वर का मंदिर है बेटा। आमीन। You are the temple of the Almighty God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के मंदिर हो। God lives inside you. प्रभु आपके अंदर रहते हैं। Yeah. It's an honor. ये आदर की बात, It's a privilege सौभाग्य है ये, that God should make you. कि प्रभु ने आपको बनाना है, आपको उसका मंदिर बनाना है।
ये आपका सौभाग्य है। आमेन। Don't despise what God has done for you. प्रभु ने आपके लिए जो किया उसे तुच्छ मत समझो। Yeah. You can never become a temple. It's God's mercy. आप कभी भी मंदिर बन नहीं सकते, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की दया है। Yeah. God doesn't come and just live anywhere. प्रभु ऐसे ही आकर कहीं पर भी नहीं रहते। No. नहीं। So listen. तो सुनो, Your five senses, आपकी 5 इंद्रियां they are connected to your mind. वो आपके मन से जुड़ी हुई है। So be careful तो सावधान रहो। what you see, आप क्या देखते हो, what you hear, आप क्या सुनते हो, what you touch. आप किस चीज को छूते हो। Don't touch a woman स्त्री को मत छुओ with a wrong touch. गलत स्पर्श से, Don't touch. मत छूना। And if you have a problem, यदि आपको समस्या है, please talk. कृपा करके बात करो। See, we all come from different backgrounds. हम अलग अलग पार्श्वभूमि से आते हैं सब। And I always say, your life is connected to 32 people. और मैं हमेशा कहता हूँ आपका जीवन 32 लोगों से जुड़ा हुआ है। Yeah, because 3 या 4 जनरेशन के जो लोग हैं ना, उनका जुड़ाव आपके ऊपर है। यस। Because we have no idea what our fathers and mothers have done. क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारे माता पिताओं ने क्या किया है। But praise God. लेकिन प्रभु की स्तुति हो, Now we will live a life which is acceptable to God. अभी हम ऐसा जीवन जिएंगे जो प्रभु के लिए ग्रहण योग्य है, So that our children, ताकि हमारे बच्चे, their children, उनके बच्चे, their children, उनके बच्चों के बच्चे and the generation और उनकी पीढ़ियां will be blessed by God. वो प्रभु के द्वारा आशीषित होंगी। Now I want to show you something. अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। It's good you read your history, physics and maths and all. ये अच्छा है, आपकी हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स की किताबें आप पढ़ते हो। वो तुझे सिर्फ ना पैसे बनाने के लिए थोड़ा मदद करने वाला है, लेकिन ये थोड़ा बाइबल खोलो प्लीज। प्लीज खोलो तुम बाइबल। बाइबल इज नॉट टू बी केप्ट नियर योर बेड सो दैट डीमंस डोंट कम। बाइबल आपके बेड के पास रखने के लिए नहीं, ताकि दुष्टात्माएं ना आए। ऐसा मुझे लगता था कि अगर बाइबल रखेंगे ना तो मैं हमेशा पिलो के नीचे रखता था जब मैं छोटा था, और मेरे जितने मुंह में से आता ना सब पूरे बाइबल के ऊपर। वो बाइबल भी बोलता है क्या टाइम पास कर रहा है। दैट वाज माय बिलीफ। ये मेरा विश्वास था उस समय। नाउ आई अंडरस्टूड। अभी मैं समझ गया। Oh, it is not like that. ऐसा नहीं होता। It's your relationship with God. ये आपका रिश्ता है प्रभु के साथ, That's what is important. वो महत्व का है। You can have a big fat Bible. आपके पास मोटी बाइबल हो सकती है, Yeah, no use. कोई फायदे की नहीं, No use. कोई फायदा नहीं होगा। Open it. उसे खोलो, Read it in the name of उसे Jesus. पढ़ो यीशु के नाम में। Now I'm going to show you how to do it. अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। James 1:25. याकूब 1:25। Okay, this is very important. ये ये बहुत महत्व का है। It says, वचन कहता है, when you open the Bible, जब आप बाइबल खोलते हो, इस वचन में ऐसा लिखा है, you are not reading the Bible, आप बाइबल पढ़ नहीं रहे हो, you're looking at the Bible. आप बाइबल की ओर देख रहे हो। Bible is not to be read. Bible, you have to look at it. बाइबल पढ़ने के लिए नहीं, बाइबल देखने के लिए है। That means keep looking at a scripture for some time. इसका अर्थ कुछ समय तक वचन को देखते रहो। What will happen? क्या होगा? Something is happening in your mind. कुछ तो आपके मन में हो रहा है। Bible is not about reading. बाइबल पढ़ने के बारे में नहीं है, It's about looking. वो देखने के बारे में है। And as you look at it, और जैसे आप उसमें देखते हो, something is going to happen on your mind. कुछ तो आपके मन के ऊपर होने वाला है। And the best thing is when you, before you sleep, now just open the Bible and keep looking at it. और सबसे उत्तम बात, आप रात को सोने से पहले बाइबल खोल के उसको देखते रहो। Yeah, something is happening on your mind. कुछ तो आपके मन के ऊपर हो रहा है। Yeah. You may fall asleep. शायद आपको नींद आ जाएगी, No problem. कोई समस्या नहीं, But I believe you will have a good sleep. लेकिन मैं विश्वास करता हूं आपको अच्छी नींद आएगी। And I believe you will have dreams from the Lord also. और मैं विश्वास करता हूं प्रभु की ओर से आपको सपने भी आएंगे। 3 scriptures you are going to meditate 3 वचनों पर आप मनन करने वाले हो this whole week. ये पूरा हफ्ता। Yeah. Yeah. And you're going to be, you will see a change happening. और आप बदलाव होते हुए देखोगे। Yeah. In your mind, a change is going to happen. आपके मन में बदलाव होने वाला है। Yeah. आमेन। Yeah. वो गंदगी जो है ना, वो प्रभु बाहर निकालने वाला है यीशु के नाम में। आमेन। Can I hear an amen? Okay. I'll tell you how this is going to happen. मैं आपको बताता हूँ कैसे होने वाला है। अच्छा, किसी ने बस देखा है BST भरा हुआ? यस। ओके, भरा हुआ देखा एकदम फुल। ओके, तो अगर आपको जगह बनाना है तो आपको क्या करना पड़ता है? धक्का देना पड़ता है। सिंपल। तो जब आप धक्का देते हो, वो जो आगे खड़ा है वो बाहर आता है, पता है? हेलो हेलो, बी विथ मी, हेलो, यस। बी विथ मी। मेरे साथ रहो।
Right now, your mind is crowded. इस वक्त आपके मन में भीड़ है, Don't worry. चिंता मत करो, Don't worry. चिंता मत करो। God is saying, प्रभु कह रहे हैं keep looking. देखते रहे। मैं उसे धीरे से वो गर्दी को मैं बाहर निकालने वाला है। आमेन आमेन। Don't be, नहीं, मेरा मन इतना खराब है पास्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। खराब है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ तो आ रहा है नया। जब नया आएगा ना, जूना बाहर जाने वाला है। आमेन आमेन। Yeah. Don't wait for it to empty. इसे खाली होने के लिए रुके मत रहो। वो खाली नहीं होने वाला है। ये इसका जब प्रेशर आएगा ना, वो फटाफट बाहर आने वाला है। Amen, amen. You will in fact be delivered as you keep looking at the word of God. जैसे आप प्रभु के वचन को देखते रहोगे, आप हकीकत में छुटकारा पाओगे। And no problem. Even if you are 70, you are struggling in your mind, no problem. Today starts your help from the Almighty God. यदि आप 70 साल के आपके मन में संघर्ष है, चिंता मत करो, आज आपकी प्रभु की ओर से मदद शुरू होती है। Yeah. 1 Peter 2:24. पहला पत्रस 2:24। 3 verses. 3 वचन। Jesus took all our sins यीशु ने हमारे सारे पाप ले लिए on his body. उनके शरीर पर। On the tree means, you know, the cross. पेड़ के ऊपर मतलब क्रूस। Okay. Why? क्यों? That we might die. ताकि हम मरे। To what? किस चीज से? To sin. पाप के लिए। पूरा हफ्ता ना ये चीज देखते रहने का। क्या देखना है? यीशु जी ने मेरे सारे पाप खुद के शरीर पर लिया है, वाह। क्रूस के ऊपर लटक कर, ताकि मैं पाप के लिए मर जाऊं। आमेन। Jesus did not just die for forgiveness. यीशु सिर्फ क्षमा के लिए नहीं मरे, He died so that you would die to sin. वो इसलिए मरे ताकि आप भी पाप के लिए मर जाओ। Yeah. Can I hear an amen there? आमेन। Die to sin. पाप के लिए मर जाओ। Open the Bible. बाइबल खोलो। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, स्क्रिप्चर को ले लो, फ्लैश मारो, डाल दो। नहीं तो भी सब लड़की लोगों को फ्लैश मारते हो आप, ये ले लो। या वी माइट डाई, दैट मीन्स नो मोर टू सिन। हम मर जाए मतलब अब से आगे पाप के लिए हम जीवन नहीं जी रहे। नाउ अभी आई विल लिव फॉर राइचियसनेस। मैं धार्मिकता के लिए जीऊंगा। यू लाइक्ड इट, राइट? यू लाइक, आपको अच्छा लगा ना? हाँ। नाउ व्हाट ही इज सेइंग, वो क्या कह रहे हैं? कीप लुकिंग, देखते रहो, कीप लुकिंग, देखते रहो, कीप लुकिंग। देखते रहो। सी व्हाट आई एम सेइंग ना, इट्स द लॉ। मैं क्या कह रहा हूं ना, एक नियम है। तुम लोग बाइबल कैसे पढ़ते हो ना? आई झालं बाइबल वाचणं, माँ बाइबल पढ़ के हो गया, और तुम्हारी माँ भी, हाँ खूप चांगलं बेटा, खूप चांगलं। माँ भी कहते बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। That's not the principle. वो सिद्धांत नहीं है। Principle is what? सिद्धांत क्या है पता है? You look, आप देखते हो, keep looking, देखते रहते 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 हो, keep looking. देखते रहते हो। How many of you have put क्या उसको बोलते हैं, मेहंदी? कितने लोगों ने मेहंदी लगाई है कभी? Do you put it and keep it? क्या आप लगा के उसे रखते हो? क्यों रखते हो? रंग चढ़े ना। कितने बुद्धिमान हो आप। अरे बाबा, वो वचन का जो रंग है ना, आमेन, अगर तेरे मन में चढ़ना है ना, तो वाह। आपको देखते रहना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है। आमेन। Yeah. So is there work in it? क्या उसमें काम करना है? Yeah. हाँ। So when you look, Holy Spirit is working. तो जब आप देखते हो, पवित्र आत्मा काम करते हैं। Yeah. आप देखोगे तो पवित्र आत्मा आपके मन के ऊपर वो चित्र ड्रॉ करने वाला है यीशु के नाम में। आमेन आमेन। Okay. I want you to take one more scripture. मैं चाहता हूँ और एक वचन आप लो। Yes. Romans 6 verse 11. रोमियो 6:11। So it says, यहाँ पर कहता है, now you are joined with Jesus. अभी तुम यीशु के साथ जुड़ गए हो। जुड़ गए हो या? Yes. बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। जुड़ गए हो ना? अभी आप प्रभु के साथ जुड़ गए। So तो you must continually view. तुमने निरंतर देखते रहना है। देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। क्या देखते रहना है? कि आप पाप के लिए मर चुके हो। Amen. और जब पाप आपके सामने आता है और तुझे बुलाता है, आप बोलते हो मैं मर चुका हूं,
मैं मर चुका हूं, मैं मर चुका हूं, मैं मर चुका हूं। That's what it says. वचन यही तो कहता है। इसे देखना है। आमीन। Look at it. इसे देखो। Yeah. What does it say? वचन क्या कहता है? Now you are joined with Jesus. अभी तुम यीशु के साथ जुड़ गए हो। Now you have a relationship with him. अभी तुम्हारा उसके साथ रिश्ता है। So you must continually see. तो तुमने निरंतर देखते रहना है। What should you see? आपने क्या देखते रहना है? You're dead. आप मर गए हो। पाप के लिए मर गए हो. आमीन। आता पाप नाही करत. का रे? अभी पाप नहीं करता। क्यों? मी मेलो आहे पापासाठी. मैं पाप के लिए मर गया हूं। आमीन। And now when somebody says, darling, और अभी जब कोई कहता है डार्लिंग, your sexual desire doesn't fly. आपकी लैंगिक इच्छाएं उड़ने नहीं लगती। It doesn't. वो नहीं उड़ती। क्यों? क्यों? क्योंकि मन के ऊपर कुछ चित्र पवित्र आत्मा ने बनाया है. आमीन आमीन। I know. It's not so easy. मैं जानता हूं इतना आसान नहीं है। इतना हाँ. So how should you look at yourself? तो आपने खुद को कैसे देखना है? I am dead. मैं तो मर गया हूं। What are you dead to, sir? किस चीज के लिए मरे हो? I'm dead to sin. पाप के लिए मर गया हो। Now somebody appeals to my sexual desires. अभी कोई जो मेरी लैंगिक इच्छाओं से यदि वो निवेदन करता है, I don't get excited. तो मैं उत्साहित नहीं होता। But now, लेकिन अभी yeah, I live for God's pleasure. मैं प्रभु के आनंद के लिए जीता हूं। I live for God's pleasure. प्रभु के लिए आनंद के लिए जियो। चलो खत्म होने के पहले ना जितने लोगों का शादी हुआ उनके साथ एक स्क्रिप्चर लेता हूं. 1 Corinthians 7 verse 5. पहला कुरिन्थियों 7:5। Let me just help you. Let me just help. मुझे आपकी मदद करने दो। Okay, when you get married, जब आप शादी करते हो ना, आ जाओ इधर. It's very important that you should have a healthy physical relationship with your husband or your wife. ये बहुत महत्व का कि आपके पति और पत्नी के साथ आपका लैंगिक संबंध होता रहे। Very important. बहुत महत्व का। हाँ. Now, sometimes, कभी-कभी, yeah, maybe you both are spiritual. आप दोनों आत्मिक लोग हो। Yeah, you're very spiritual. बहुत ज्यादा आत्मिक। So you like to fast, you like to pray. तो आपको उपवास करना, प्रार्थना करना पसंद है। Okay. So here Bible says तो यहाँ पर बाइबल कहती है, you should talk to one another आपने एक दूसरे से बात करना है and say, darling, और कहना डार्लिंग, for the next 40 days, आने वाले 40 दिन this Musa is going to go on the mount. ये मूसा पर्वत पर जाने वाला है, So I need permission from you. तो मुझे आपसे इजाजत चाहिए। ऐसा लिखा है. नॉर्मली ब्रदर नहीं होते, सिस्टर लोग हमेशा माउंटेन पे जाते हैं. आमतौर पर बहनें पर्वत पर जाती है। या ज्यादा पर्वत पे मत जाओ. अपने परिवार को देखो क्या हो रहा है. तुझे पता नहीं क्या हो रहा है. बी केयरफुल. सावधान रहो। बी वेरी केयरफुल. ओके. बहुत सावधान रहो। सो पास्टर, आर यू सेइंग वी शुड नॉट फास्ट एंड प्रे? तो पास्टर, क्या आप ऐसा कह रहे हो हमने उपवास प्रार्थना नहीं करना चाहिए? नहीं कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. करो, प्लीज करो, लेकिन ध्यान दो. और स्पेशली अगर आपका हस्बैंड अनबिलीवर है ना, और खास करके यदि आपका पति अविश्वासी है, आप हमेशा फास्टिंग, हमेशा प्रार्थना, आप हमेशा उपवास और प्रार्थना ही करते रहते हो, आपका पति आपको हाथ लगाता है, आपका पति आपको छूने आता है, आप बोलते हो अभी हाथ मत लगाओ क्योंकि मैं प्रार्थना कर रही हूं. आप कहते हो अभी हाथ मत लगाओ, अभी मैं प्रार्थना कर रही हूँ, वेरी डेंजरस. बहुत खतरनाक है, वेरी. बहुत खतरनाक। समझाता हूं, समझ लो. बाइबल कहता है तुम प्रार्थना कर लो, सब कर लो, लेकिन बाद में तुमने साथ में आना है. आमीन। आपने साथ में आना है. पीपल वर मैरिड, जो लोग शादीशुदा हैं, देन इट सेज फिर आगे इफ कहते हैं, यू डोंट डू दैट, यदि आप ऐसा नहीं करोगे, Satan will tempt you. शैतान तुम्हें बहकाएगा। You know why? पता है क्यों? Because you have lost self control. क्योंकि तुमने संयम खो दिया है। Now listen. अभी सुनो, So if you are married now, तो यदि आपकी शादी हुई है, there should be healthy physical relationship in your marriage. तो आपकी शादीशुदा जीवन में सेहतमंद लैंगिक संबंध होना जरूरी है। होना है. होगा तो क्या होने वाला है, ये जो सेल्फ कंट्रोल है ना, आपके हाथ में रहेगा. आमीन। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रहा है. अगर नहीं है ना, समझो, your wife has not allowed you to touch her for 40 days. आपकी पत्नी ने 40 दिन उसे छूने नहीं दिया आपको,
and you're going to your office. और आप आपके ऑफिस जा रहे हो, बाजू में is Delilah. दिलायला है, She brings nice coffee for you, और अच्छी कॉफी बना कर लाती है आपके लिए, the coffee that you like, जो कॉफी आपको पसंद है वो, and she gives it to you. और वो आपको देती है। Your wife is busy आपकी पत्नी तो व्यस्त है, meeting God. प्रभु से मिल रही है, She's so busy. वो बहुत ज्यादा व्यस्त है, So he has coffee. Pee. तो वो कॉफी पीते हैं। लेना, pee, चल pee. Women, men, they always try to get into your heart through food. स्त्रियां या पुरुष जो है ना, आपके हृदय में हमेशा घुसने की कोशिश करते हैं खाने के द्वारा। हाँ, ये 40 दिन माउंटेन, पहाड़ के ऊपर है, ये इधर 40 दिन ये जीप बार It's all real. ये सब वास्तविक बात है, It's all real. सब वास्तविक है। We make things spiritual. हम उसे आत्मिक बना देते, इतना आत्मिक बना देते कि प्रभु भी बाहर खड़ा है और प्रभु बोल रहा है, अरे काय करतो है तू? अरे क्या कर रहा है तू? That's why Paul had to write. इसलिए पौलुस को लिखना पड़ा, Don't lose self-control. संयम खोना मत। अच्छा, बाकी के बोलेंगे पास्टर मेरा शादी नहीं हुआ, मेरा क्या? बैठ बैठ बाबा, कुछ नहीं, वो जो डिजायर ना उसको सुलाना है। वो इच्छा को सुलाना है। अगले संडे आओ, मैं सिखाऊंगा कैसे सुलाना है। It's biblical. It's in the Bible. It says, "Let your sexual desires sleep." बाइबल में लिखा है कि तुम्हारी लैंगिक इच्छाओं को सोते रहने दो, And you can do it. और आप वो कर सकते हो। अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो आप कर सकते हो। अगर आपका शादी होने के बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ है, अभी अगर आप अकेले हो, फिर भी आप कर सकते हो। ये पूरा हफ्ता 2 स्क्रिप्चर सिर्फ ध्यान देना। 1 Peter 2:24 पहला पत्रस 2:24, and what? Roman 6:11. रोमियो 6:11। And all the people who are married, और जितने भी लोगों की शादी हुई है, please have a sexual healthy relationship in your marriage. कृपा करके आपके शादीशुदा जीवन में सेहतमंद और अच्छा लैंगिक संबंध बनाए रखो। Yeah, and all God's people say, और सारे प्रभु के लोग कहे Amen. आमीन।